होमवर्क थिंग. तो टुडे आई विल कवर प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ओ सॉरी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स में कवर कर देती हूँ. और एज टुडे पीपल लाइक स्टूडेंट्स आर लेस, सो टेंस हम लोग नेक्स्ट टर्न में करते हैं ताकि ज्यादा लोग हों और ब्रॉड टॉपिक है, सबके सारे बोर्ड्स में होगा. तो वो चीज हम लोग तब कवर कर लेंगे. ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नो मैम. ओके. प्रीफिक्स का मतलब क्या समझते हैं? एनीबडी? प्रीफिक्स, प्री, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा? आप लोग मैथ्स में प्रेडिसेसर सक्सेसर पढ़े होंगे ना, क्लास 8 ग्रामर. प्रीफिक्स एंड सफिक्स. हाँ, जूनियर क्लासेस में आप लोग प्रेडिसेसर और सक्सेसर पढ़े होंगे ना, प्रेडिसेसर और सक्सेसर. तो इसमें क्या ही होता था? प्रेडिसेसर में क्या होता था? एक डिजिट पहले चले जाते थे. अगर 10 है तो 10 से पहले हम लोग चले जाते थे. एक डिजिट तो 9 हो जाता था, मतलब पहले. राइट? प्रेडिसेसर में पहले. सक्सेसर में अगर 10 है तो एक डिजिट बाद में चले जाते थे, दैट इज 11. तो सेम वे इन योर ग्रामर इवन प्रीफिक्स मींस प्री. प्री मतलब पहले. प्री का मतलब पहले. प्रीफिक्स में भी हम लोग कोई भी वर्ड ऐड करते हैं बिफोर. ठीक है? किसी वर्ड के पहले कुछ ऐड करेंगे तो वो प्रीफिक्स होगा. किसी वर्ड के बाद में, दैट इज आफ्टर अ वर्ड, इफ वी ऐड समथिंग, तो वो सफिक्स कहलाएगा, मतलब उसके आगे वाला. ठीक है? इज इट क्लियर? प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझ गए? प्रीफिक्स मतलब प्री, प्री मतलब पहले. तो ये कोई भी वर्ड के पहले अगर वर्ड्स लग रहे हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाएंगे. कोई भी वर्ड के बाद में कोई वर्ड लग रहा है तो सफिक्स. जैसे हैप्पी, ये एक वर्ड है ना. हैप्पी के पहले हमने लगा दिया अन, तो ये क्या बन गया? अनहैप्पी. अनहैप्पी एक वर्ड बन गया. हमने पहले लगाया, इसका मतलब ये क्या है? प्रीफिक्स है. व्हाट इज इट? इट्स प्रीफिक्स. समझ में आया? अब जैसे यस. हमने वर्ड तो हैप्पी लिया था, इन केस ऑफ सफिक्स भी हमने हैप्पी लिया. हैप्पीएस्ट. हैप्पीएस्ट. हैप्पीएस्ट हो सकता है, हैप्पीनेस कर सकते हैं हम लोग. ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमने हैप्पी वर्ड के आगे ये लगा दिया, वाई को हटा के, INESS. तो ये क्या बन गया? सफिक्स. ये क्या लगा दिया हमने? सफिक्स. तो ये चीज समझ में आया? किसी वर्ड के पहले अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा. किसी वर्ड के बाद में हम कुछ लगा रहे हैं तो वो सफिक्स कहलाएगा. ओके? यस मैम. A prefix is a group of letter added to the beginning of a word to change its meaning. यहाँ पे मीनिंग भी चेंज हो गई. हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब सैड. द हियर द मीनिंग हैज चेंज्ड. तो ये हमारा प्रीफिक्स का मतलब होता है. प्रीफिक्स की डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लीजिए. प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर. प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर added to the beginning of a word, added to the beginning of a word to change its meaning. Abhilasha, please open your camera. ऐसे कुछ आवाज कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा. यहाँ मैं फिर से बोल रही हूँ उस्मा. A prefix is a group of letters added to the beginning of a word. Abhilasha, please open your camera and switch off your mic. Open your camera.
मैम आवाज कट कट के आ रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोर्ड पे लिखो। प्रीफिक्स का लिखिए। अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स added at the beginning of a word to change its meaning. Of मैम a ग्रुप ऑफ लेटर्स added at the beginning added एडिड at the beginning of a word to बिगनिंग। change its meaning. क्या मैम? Added at the beginning of a word to change its meaning. Done? मैम टू चेंज। Its meaning. एग्जाम्पल्स लिखिए प्रीफिक्स का। अन प्लस हैप्पी इज इक्वल्स टू अनहैप्पी। रीड प्लस राइट, तो ये क्या हो जाएगा? रीराइट। यहाँ पे राइट के वर्ड के पहले हमने री लगा दिया, तो ये रीराइट। राइट मतलब लिखो, रीराइट मतलब दोबारा से लिखो, मीनिंग चेंज हो गई यहाँ पर। एग्री, एग्री के पहले डिस लगा दिया तो मतलब डिसएग्री। मतलब एग्री मतलब मान गए, डिसएग्री मतलब नहीं माने, तो डिसएग्री। ठीक है। Yes. लाइक अगर है तो लाइक के पहले अनलाइक भी लग सकता है, या डिसलाइक भी लग सकता है। ठीक है, तो ये डिसलाइक हो गया। फिर और एग्जांपल्स बताइए। नाउ टेल मी सम एग्जांपल्स, यू ऑल प्लीज टेल मी द एग्जांपल्स। मैंने बहुत बता दिया, अब आप लोग बताइए फिर मैं बताऊं। टेल मी एनी एग्जांपल। प्रीफिक्स तो बहुत इजी है, कोई भी वर्ड के आगे कौन सा वर्ड्स लगा के आप बना सकते हैं। मैम डिसअपियर्ड। अपीयर, यस, अपीयर के आगे डिस लगा दिया तो डिसअपियर हो गया। मैम ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। अपीयर के आगे हमने डिस लगा दिया तो वो क्या हो गया? डिसअपियर। मैम अंडरस्टैंड के आगे मिस लगा दिया, मिसअंडरस्टैंड। यस, अंडरस्टैंड। मैम मैम यस, मैम रिस्पेक्ट के आगे डिस लगा दिया, डिसरिस्पेक्ट। यस, अंडरस्टैंड के आगे मिस लगा दिया तो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। मैम पॉसिबल के आगे इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल। मैं बता मैम हाँ, तो ये जो आप लोग बता रहे हैं एकदम करेक्ट बता रहे हैं। किसी भी वर्ड के आगे अगर हम लोग कुछ लगा स्टॉप रहे के हैं तो आगे वो क्या नॉट, कह। स्टॉप। अब यहाँ पे, यहाँ इन सब में देखिए कि हमारी मीनिंग भी चेंज हो रही है। हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश का अन लगा दिया हमने, यू एन पहले लगा दिया तो अनहैप्पी मतलब नॉट हैप्पी हो गया इसका मतलब। यस और नो? यहाँ पे मीनिंग भी चेंज हो रही है। यस when we are adding any prefix to a word, it is changing its meaning even. that is what I have made you write in definition ना, कि मीनिंग भी बदल जा रही है। राइट, राइट का मतलब लिखो, रीराइट मतलब दोबारा से लिखो। here the meaning of राइट has changed, रीराइट का मतलब दोबारा, राइट इट अगेन हो गया। यहाँ पे अगेन, री का मतलब हो गया अगेन, अन का मतलब नॉट हो गया समझो, री का मतलब अगेन हो गया, डिस का मतलब डिसएग्री, मतलब कि मैम खराब। हाँ, उस तरह भी ले सकते हैं। एग्री मतलब मानना में, और डिसएग्री मतलब बात ना नहीं मानना। मांगना, तो यहाँ पे डिस का मतलब नो होता है। ओके, इस तरह से ये चीजें हैं। मिसअंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड हो गया। फिर पॉसिबल के पहले इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया।
पॉसिबल मीन्स कोई चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रीफिक्स बनाते हैं। यहाँ मिस का मतलब क्या होगा? रॉन्ग। डिस का मतलब नॉट अपीयर। ठीक है, इस तरह से आपको मीनिंग्स पता चल गई। अब आते हैं हम सफिक्स पे। तो ये प्रीफिक्स समझ में आ गया सबको? ये A suffix is a group of word ढूंढेंगे बाहर आके बैग में Uzma, why don't you keep your mic off? Everybody's mic should be off until unless I ask you to open. Do not open your mic. A suffix is a group of letters added at the end of a word A suffix is a group of letters added at the end of a word to change its meaning. Example, जैसे काइंड है, काइंड के आगे हमने नेस लगा दिया, काइंडनेस हो गया। क्या हो गया? काइंडनेस। टीच है, टीच के आई आगे टीच के आगे ई आर अर लगा दिया तो क्या बन गया? टीचर। मैम ING भी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। हाँ, टीचिंग हो जाएगा। फिर क्विक। मैम यस, मैम लिसन के आगे अर लगा दिया तो फिर लिसनर हो जाएगा। यस, क्विक के आगे ली लगा दिए तो क्या हो जाएगा? क्विकली। मैम फास्ट के आगे डी लगा दिया तो फास्ट। फास्टली हो सकता है। यस, फास्टेस्ट हो सकता है। और हैप्पी के आगे बैगी अगर हम लोग ER लगा देंगे तो हैप्पीनेस के लिए HAPPINESS लगा दिया, हैप्पीनेस हो गया। मैम सैड के आगे EST लगा दिया तो सैडेस्ट। यस, सैडेस्ट हो सकता है, सैडली हो सकता है, एनीथिंग यू कैन मेक। स्लो के आगे ली लगा दिया वो तो ER स्लोली। लगा दिया स्लोअर। ER लगा दिया, ये LY लगा दिया तो स्लोली हो गया। केयर के आगे लेस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? केयरलेस। ठीक है, मैम डन।
ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे लगते हैं. Yes, ma'am. This is all Yes, in ma'am. this chapter. Now I am going to give you some questions. Please tell me the answers. जिनका जिनका नाम लूंगी वही वही मुझे आंसर्स देंगे. ओके? क्या मैम? जो जिनसे जिनसे मैं पूछूंगी वही मुझे आंसर्स देंगे. मैम चैप्टर खत्म हो गया. यस, इस चैप्टर में बस इतना ही था, प्रीफिक्स और सफिक्स में. ओके आदर्श, इज देयर एनीथिंग एल्स? शिरीष, व्हाई हैव यू ज्वाइंड सो लेट? मैम मेरी एकेडमी थी इसलिए. क्या थी? एकेडमी थी. एकेडमी गए थे आप? यस मैम. मैम सैटरडे और फ्राइडे मतलब लेट हो जाता हूँ. ओके, कल वाले क्वेश्चंस आपने किए थे सारे? एल वाले नहीं मैम, कल तो क्लास में नहीं था. कल क्लास ही नहीं किए थे. ओके मैम आज जल्दी आ गई इसलिए करती. ठीक है, ठीक है. तो प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आया? यस मैम. अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ वन बाय वन. I'll ask from you people. Those who I ask, please, that people will only answer. Otherwise, no one will answer. Okay? यस मैम. Add suitable prefix. ठीक है? To make the opposite meaning. Agree? Yes, Adarsh, tell me. मैम प्रीफिक्स Yes. डिसएग्री. Okay. Honest, उन्नति. यस मैम. ऑनेस्ट का बताइए, प्रीफिक्स अगर लगेगा तो ऑनेस्ट का क्या वर्ड बनेगा? डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट. गुड. रेगुलर, इंटेल A667LP, प्लीज टेल मी रेगुलर का क्या होगा? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है. क्या सबको मेरी आवाज कट कट के आ रही है? मैम आई सी. मैम अजीब. Sirish, I can even not hear your voice clearly. I think so there is some network issue on your side. Intel A667LP, please tell me रेगुलर का क्या होगा? अनरेगुलर. नो. मैम कैन आई? वेट, उजमा, यू टेल मी रेगुलर का क्या होगा? प्रीफिक्स क्या लगेगा रेगुलर के पहले? मैम दिस. डिसरेगुलर भी नहीं होता. अनरेगुलर मैम. अनरेगुलर भी नहीं होता है. मैम मे आई? उन्नति एंड आदर्श, वेट फॉर अ वाइल. शिरीष, डू यू नो रेगुलर के पहले क्या लगता है? मैम मिस लगता है. मिस रेगुलर थोड़ी होगा. सदफ, डू यू नो? ओके आदर्श, टेल मी. मैम इरेगुलर. इरेगुलर. इरेगुलर इज द करेक्ट आंसर. इरेगुलर होता है ना कि अगर आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते होंगे तो सब कहते होंगे यू आर सो इरेगुलर टू द स्कूल. रेगुलर मतलब डेली, इरेगुलर मतलब कभी 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 जाते हैं. नाउ एड सफिक्स टू द वर्ड्स. होप. उन्नति, टेल मी. मैम होपलेस. होपलेस हो सकता है. यस. एनी अदर? होप का और क्या बना सकते हैं हम लोग? होपफुल. यस, वेरी गुड. ओके. केयर. उस्मा, टेल मी केयर का क्या होगा? मैम केयरलेस. यस. एंड और क्या हो सकता है केयर का? सदफ, यू मैम टेल मी. यस. केयरफुल. गुड.
काइंड का इंटेल A66L यस इंटेल यू टेल मी व्हाट इज योर नेम बेटा इंटेल Ayman Fatima. एमन ओके एमन टेल मी काइंड का क्या होगा सफिक्स ऐड करना है तो Yes, ma'am. काइंड के आगे सफिक्स ऐड करना है तो विच वर्ड यू विल मेक Kindness. काइंडनेस एंड व्हाट एल्स यू कैन मेक मैम आवाज नहीं आ रही. और क्या बना सकती हैं आप काइंड से काइंड के आगे NESS लगा के काइंडनेस बन गया दूसरा क्या बन सकता है मैम kindness. एनीबॉडी हु नोज इट काइंडलेस यस काइंडलेस 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 कोई नहीं होता उन्नति यू टेल मी मैम क्या है? उन्नति यू टेल Kindly. काइंडली वेरी गुड ना अब मैं सेंटेंस दूंगी अब आपको उस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा वर्ड लगेगा शी वॉज वेरी डैश विद द रिजल्ट हैप्पी या अनहैप्पी आई एम हैप्पी ओके ही इज ही इज अ गुड टीच अर या ली ER लगेगा या LY लगेगा टीचर. टीचर यस दिस आंसर इज डैश करेक्ट इनकरेक्ट या अनकरेक्ट इनकरेक्ट. इनकरेक्ट गुड द डॉग इज केयर डैश केयरफुल या केयरलेस केयरलेस. यस मैम यस शिरीष मैम मेरे से नहीं पूछा आपने. ओके यू टेल मी नाउ आप ये वाला आंसर दीजिए प्लीज डैश राइट द सेंटेंस रीराइट द सेंटेंस और अनराइट द सेंटेंस रीराइट. रीराइट द सेंटेंस गुड ब्यूटी के आगे क्या सफिक्स लगेगा ब्यूटी मैम क्या है? यस आदर्श मैम ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुली या फुल ब्यूटीफुल कुछ भी लग सकता है अगर हाँ नाउ डैश डू द वर्क अगेन अगेन है तो डू के आगे क्या वर्ड लगेगा Eat, ma'am. डैश डू द वर्क अगेन मेमोरी मैम रीड डूइंग. रीडू 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 द वर्क अगेन रीडू मतलब फिर से करो अगेन दोबारा से करो तो रीडू लगेगा यस उस्मा गुड मैम दिस घर इज के लिए करके लाएंगे आपको आंसर बता देंगे इसका यस मैम इसी जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना ये यस हमें दो हम घर से करके लाए हम नहीं करेंगे तो अभी नाउ वी हैव टाइम तो अभी कल सॉल्व इट राइट नाउ तो ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करें तो उस टाइम हमारी स्टार्टिंग का उसमें टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं अभी करा दे रही हूँ ओके दिस इज डैश पॉसिबल टू सॉल्व मैम इम्पॉसिबल. yes very good she dash likes junk food डिसलाइक. अनलाइक. she dislikes Unlike- junk मैम food मैम डिसलाइक मैंने बताया. dislikes होगा we will dash view the lesson क्या मैम? we will dash view the lesson मैम रिव्यू. review the lesson good he is dash honest मैम डिसऑनेस्ट. good now tell me suffix add करना है the girl dance graceful ग्रेसफुली. yes now Shirish you wait for a while let others to answer he is a fast run
डैश, रन के आगे क्या लगेगा? यस, Runner. यस, Running. रनर। हु सेड रनर? Ma'am, I. उन्नति, गुड। Yes. He showed great kind dash. Kindly. No, he shows great kind. यहाँ पे सेंटेंस भी देखो ना, क्या बनेगा? Kindness. Kindness. Good. The glass is used dash. Okay. Come on, tell me. The glass is used dash. Use के आगे क्या लगाओगे? ग्लास क्या है? मैम यूजफुल। Useful. Good. The child is help dash. हेल्पफुल। नो, यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हेल्पलेस, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, तो चाइल्ड इज हेल्पलेस। चाइल्ड तुम्हारा इतना हेल्पफुल तो होगा नहीं ना, तो चाइल्ड हेल्पलेस हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। लीगल के पहले क्या प्रीफिक्स लगेगा? क्या मैम? लीगल। मैम इलीगल। यस, वेरी गुड। बोली कि करेक्ट के? मैम इनकरेक्ट। गुड। एक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है। उस्मा, टेल मी, अपीयर के पहले क्या लगेगा? उस्मा, अपीयर के पहले क्या लगेगा? मैम disappeared. यस। डार्क, डार्क के बाद सफिक्स क्या लगेगा? डार्केस्ट। डार्कनेस। वीक? weakness थिकनेस। यस। लेजी? and lazy. अनलेजी। अनलेजी नहीं होगा। मैम लेजी। लेजीनेस। यस। मैम lazy. लेजी का लेजीनेस होता है। ना, इसमें आप बताइएगा, इसमें मिस्टेक क्या है? ही इज अनपॉसिबल टू बीट। मैम अन की जगह इम होगा। यस, अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल वर्ड होता है। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। स्पेलिंग यहाँ पे इज INTERESSTING। मैम डबल एस नहीं होगा। यस, इंटरेस्टिंग में डबल एस नहीं होगा। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, सो ये वाला चैप्टर सफिक्स एंड प्रीफिक्स मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग भी ग्रामर करेंगे तो टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। Okay, so those who have not enrolled yourself, please enroll. मैम कल क्लास है? कल क्लास नहीं रहेगी, संडे there is no class. ओके मैम। Okay. Bye मैम. जिन्होंने enroll नहीं किया है, please enroll yourself. Okay. Okay मैम. Bye. Okay. Bye. बाय मैम। Bye. Bye.